लेकिन जापान के 90% युवा नशा ही नहीं करते। यहां तक कि जापान के युवा अपने माता पिता की तुलना में भी कम शराब पीते हैं। बस यही वजह है कि जापान में अब शराब पीने पर सरकार इनाम देगी। वैसे गाइस, आपका जापान गवर्नमेंट के इस आइडिया के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन। बात जब औकात की आती है तो इंसान कुछ भी कर लेता है, क्योंकि उस समय इंसान को उन लोगों को दिखाना होता है कि हमारी औकात क्या है। इसी की वजह से इंसान बड़े से बड़े काम को कर देता है या उसे करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था A2 मोटिवेशन यानी अरविंद अरोरा के साथ। लोग इन्हें हमेशा कहा करते थे कि तुम अपनी औकात से बड़े सपने देख रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पिताजी की दुकान है और भविष्य में तुम्हें इसे ही संभालना है। आपको बता दें कि अरविंद अरोरा का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरतगढ़ में हुआ था। बचपन में अपने स्कूल जाना, खेलना, अपने पिताजी की दुकान पर उनके काम में मदद करना, यही सब काम था। चूंकि ये एक छोटे से गांव से आते थे तो इनके सपने भी इतने बड़े नहीं थे। फिर भी आज ये इतने बड़े पॉपुलर हैं। सोशल मीडिया का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर अरविंद अरोरा की वीडियोस ना हो। आज इनका नाम ही एक ब्रांड है। आज हम आपको इनके जीवन के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे ये एक छोटे से गांव से आने के बावजूद भी अपने आप को एक इतने बड़े महान शख्सियत के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है। जैसा कि हमने आपको बताया, इनका जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरतगढ़ में 28 सितंबर 1988 को हुआ। इनके पिता एक दुकान चलाते थे और माता एक हाउसवाइफ थी। इनके परिवार में 2 बहनें भी हैं। इनका परिवार बहुत गरीब हुआ करता था। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल एप्पल से पहले स्टीव जॉब्स अमेरिका के एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते थे और उस वक्त उनकी माली हालत इतनी खराब थी कि इन्होंने अपना गुजारा करने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना किया। इनके पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी दुकान संभालेगा और अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अरविंद अरोरा ने अपनी प्राथमिक पढ़ाई अपने गांव सूरतगढ़ से की तथा आगे की पढ़ाई जयपुर स्किल कॉलेज से की। पता है, जब इनके घर वालों ने फीस देने से इनकार कर दिया तो इन्होंने एजुकेशन लोन 2014 में मैंने ब्रेक लिया था, सूरत में था। पढ़ाने से बिल्कुल। लेकिन अरविंद अरोरा ने ठान लिया था कि मैं सबको गलत साबित कर दूंगा, क्योंकि इनके मामा ने इनको कहा था कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये जयपुर चले गए और वहां पे अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश माध्यम से शुरू कर दी। चूंकि ये हिंदी माध्यम के छात्र थे तो इनको काफ़ी दिक्कतें हुई और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इन्होंने 75% एग्ज़ाम में लाकर अपने इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर को कंप्लीट किया। इसके बाद इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने इनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। जब अरविंद अरोरा सेकेंड ईयर में थे तो जयपुर बहाल होटल में खाना खाने गए। वहां पर जब ये खाना खाने बैठे तो सामने एक फैमिली जिसमें एक बूढ़ी माँ, उसका पति और एक बेटा खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद जब बिल पे करना हुआ तो बूढ़ी माँ काउंटर पर जाकर बिल पे करती है। ये चीज़ इनको बहुत बुरी लगी और इन्होंने सोचा, अगर मैं अपने जीवन में कुछ नहीं करूँगा तो आगे चलकर मेरा भी यही हाल होगा। इसके बाद इन्होंने खुद को बदला और पढ़ाई में ध्यान दिया। इन्होंने अपने सेकेंड ईयर को अच्छी रैंक के साथ कंप्लीट किया, जिसकी वजह से इनको सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद इनका ज्वाइनिंग लेटर भी आया। यह ज्वाइनिंग लेटर फरवरी में था। तब तक के लिए इन्होंने एक 11,000 की जॉब शुरू कर दी। इसी के बाद इनको 20,000 का एक और ऑफर आया। साथ ही इन्हें एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का ऑफर आया।
गाइस, दिन में पढ़ते वक्त, काम करते वक्त या फिर ऑफिस में बैठे बैठे नींद आना बहुत ही आम बात है। और ये नींद ना अरविंद अरोरा ने वहां काम करना शुरू कर दिया। इनके पढ़ाने का तरीका सबको पसंद आया। बच्चे इनके पढ़ाने के तरीके को काफी ज्यादा पसंद किए। कुछ समय बाद अरविंद अरोरा सीकर जिले आ गए और वहां पर पार्टनरशिप में एक इंस्टीट्यूट शुरू किया। दिन में ये पढ़ाने का काम किया करते थे और रात में पोस्टर चिपकाने का, जिसकी वजह से जल्द ही इनके इंस्टीट्यूट में 250 बच्चे आने लग गए। लाइफ अब पूरी तरह से सेट हो चुकी थी, पर तभी उस इंस्टीट्यूट के मालिक ने इनको वहां से जाने के लिए बोल दिया। मजे की बात तो ये है कि अरविंद अरोरा के वहां से जाने के 6 महीने बाद ही वह इंस्टीट्यूट बंद हो गया। इसके बाद अरविंद अरोरा गुजरात चले गए और वहां पर केमिस्ट्री के टीचर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। दोस्तों, यहीं से एंट्री हुई इनकी यूट्यूब में। यूट्यूब पर इन्होंने मेड केमिस्ट्री के नाम से चैनल बनाया, लेकिन इसने ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया। एग्जाम टाइम पर लोगों ने कुछ वीडियोस देखे, ये लगातार अपनी वीडियोस डालते गए और 5 से 6 महीने बाद कुछ रिप्लाई आया। ये अपनी वीडियोस को सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पर डालते गए। धीरे धीरे इनके चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ते गए और आज इनके चैनल पर 12 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये अपने चैनल पर मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस भी डालते हैं। इनका एक और चैनल है जहां पर ये फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। दोस्तों, अपनी जिंदगी में बहुत दिक्कतों का सामना करने के बाद आज ये सफल हैं और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आशा करता हूं अरविंद अरोरा की ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियोस अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।